देखो सिस्टर, आज मैं बोलूं इस चीज के ऊपर या ना बोलूं, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझसे जो 1000 गुना ज्यादा पॉपुलर लोग हैं ना, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, राइट। तो उसके बाद भी ये चीजें चलती हुई आई हैं। देखो, हमने जब बहुत टाइम पहले, राइट, निर्भया की बात से ऐसा तो नहीं है आज तक रुक गई है। उस टाइम पे कितना टाइम लगा था, राइट, इस चीज का मतलब रिजल्ट देने में कानून को। लेकिन उसके बाद भी ये लगातार चलता हुआ आया है। लेकिन ये चलता हुआ आ रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इतने सारे फेमस लोग बोल चुके हैं ना। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि दीज इंसिडेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द पॉलिटिक्स एंड लॉ। हमारे देश का कानून और पॉलिटिक्स इस तरह की है। देखो, मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो रहेगी या नहीं रहेगी ये सारी चीजों को बोलने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हम कुछ चीजों के ऊपर बोल सकते हैं, कुछ चीजों के ऊपर नहीं। बट स्टिल आई एम स्पीकिंग बिहाफ ऑफ दिस कि ये जो स्पेशल इंसिडेंट्स है ना, जो मतलब ब्रुटैलिटी जहां पर होती है या फिर इससे भी ज्यादा चीजें जहां पर होती है, वो पॉलिटिक्स और लॉ से ही कंट्रोल हो सकती है। हम चाहे कितना भी मोमबत्ती लेके निकल लें, नहीं, कानून अपने तरीके से ही काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कानून इतना ढीला क्यों है, राइट। हमारे पास सब कुछ है, हर चीज के लिए सजा है, तो फिर भी इतना टाइम क्यों लगता है? जब इतनी ट्रांसपेरेंट वाली हम चीजें देखते हैं, लड़की के साथ इतनी भयानक ब्रुटैलिटी होती है, सब कुछ होता है, और उसके बाद इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। उसका रीजन आता है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि एक शरीफ आदमी जो होता है, अगर उसका फायदा उठाना एक लड़की चाहे तो वो झूठा रेप केस वगैरह ये सारा कुछ कर सकती है, और उसके बाद कानून उस शरीफ आदमी की ऐसी की तैसी कर सकता है, क्योंकि अंडर द लॉ उस पर ये एक्ट लग चुका है, राइट। अब उसका प्रूव होने में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो वो तब तक उस आदमी की ऐसी की तैसी होती रहेगी, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे चीज रियल हुई है, जहां पे कोलकाता वाला इंसिडेंट की ब्रुटैलिटी ले लो, या फिर दूसरे जगहों पे जहां पे होता है, वहां पे भी सेम टाइम लगता है, क्योंकि हमारा लॉ इस तरीके से काम करता है, कानून इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब ये कानून हमारा इतना ढीला क्यों है इस चीज में? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल टेक्नोलॉजी हम इतने ज्यादा आगे हो चुके हैं कि हम रिपोर्ट्स को देखकर पहचान सकते हैं कि मतलब क्या क्या चीज एक लड़की के साथ हुई है, लेकिन स्टिल हम उस पर एक्शन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि जो हमारा देश का कानून है कि हाँ, इतना टाइम इसमें लगेगा, इतना टाइम केस चलेगा, उतना टाइम में प्रूव होगा, इतने टाइम कोर्ट की तारीख चलेंगी, और उसके बाद में सजा मिलेगी। ये इतना ज्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब लॉ किस चीज से बनते हैं? हमारी पॉलिटिक्स के थ्रू। हमारी जो भी राजनेता पार्टीज हैं, ये चाहें तो एक ऐसा लॉ भी बना सकती हैं कि जहां पे तुम्हें दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, यार इतनी ब्रुटैलिटी हुई है लड़की के साथ, सब कुछ हुआ है इंस्टेंट, मतलब सब कुछ हो चुका है, राइट, आपकी रिपोर्ट सब कुछ बता रही है, उसके बाद भी आप ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ऐसा लॉ भी बन सकता है। बट वो बनता क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी भयानक और इतनी गंदी चीज है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब कि क्या किसकी रूह कैसी कापी है उस टाइम पर, लेकिन तुमको जस्टिस लेने के लिए पहले पॉलिटिक्स की रोटियां वहां पे सिकती हैं। जिसको फायदा मिल रहा है उस चीज से, वो बोलेगा देखो कितना बेकार हो गया है, कितना ये हो गया है, सब कुछ गंदी गंदी बात, मतलब कि दूसरी पार्टी पर बोलना शुरू करेगा, राइट। और जिसको नुकसान हो जाएगा इस चीज को दिखाने से, वो छुपाने की कोशिश करेगा, यार ये मेरे स्टेट में हो गया है, या फिर ये मेरे किसी कस्बे में हो गया है, यहाँ का पॉलिटिक्स, यहाँ का राजनेता कौन है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें कंट्रोल होते हैं पॉलिटिक्स के थ्रू, राइट। लेकिन हम मोमबत्ती लेके निकलते हैं कि किसी लड़की को एक इंसाफ मिल जाए, और वो इंसाफ मिलता फिर भी कानून के तरीके से, जो इस टाइम पे कानून है। तो मेरी राय पर्सनली ये है कि जब किसी लड़की के साथ इंसिडेंट हो जाए ना, उसके बाद तुम ये मोमबत्तियां लेके मत निकलो। आपको अगर ये मोमबत्तियां लेके निकलना है ना, तो अब इसको लगातार रहो, तब तक राजनेताएं ये जितने भी ऐसा लॉ पास ना कर दे पार्लियामेंट में कि जहां पे तुम्हें ट्रांसपेरेंट ब्रुटैलिटी नजर आ रही है कि एक लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ है, हमारी रिपोर्ट्स में सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, अगर वहां पे तुम्हें नजर आ रही है तो इंस्टेंट एक्शन हो। जैसा उस लड़की के साथ हुआ है, सेम ऐसा ही उस लड़के के साथ हो, राइट।
ये कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यार देश संविधान से चलता है, संविधान में कानून है, और उस कानून को हम और भी बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं जब हम अपनी जनता वाली पावर पॉलिटिक्स पर थोप दे कि ये चीज सही है। जब तक हम ये नहीं करेंगे ना, तो पॉलिटिक्स अपनी पावर जनता पर थोपेगी कि हाँ इसमें तो टाइम लगता है, कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसकी तारीख भुगतनी पड़ेगी, लड़की को एम्बैरेस होना पड़ेगा, या फिर लड़की नहीं रही है तो उसकी फैमिली को एम्बैरेस होना पड़ेगा, हर टाइम उसको कानून के हिसाब से सारा कुछ चलना पड़ेगा। यार जहां पे ट्रांसपेरेंसी है, ब्रुटैलिटी है, दिख रहा है यार सब कुछ लड़की का क्या हाल हो गया है, वहां पे इंस्टेंट एक्शन क्यों नहीं है? ये हमारी वजह से, क्योंकि हम ये मोमबत्ती लेके एक कानून बनाने के लिए कभी निकले ही नहीं, समझे? दिक्कत यह है कि जब बहुत सारे रेप केसेस दर्ज होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, और उन बहुत सारे रेप केसेस में यार मैं सच ही बताऊं 80% रेप केसेस झूठे होते हैं, क्योंकि जब एक कानून बनता है उस कानून का फायदा उठाने वाली लड़कियां भी होती हैं, राइट? और उन कुछ लड़कियों की वजह से ये कानून इतना ढीला इस वजह से पड़ जाता है क्योंकि जिनके साथ एक्चुअल में चीजें हुई होती हैं, पुलिस या फिर हमारा कानून या फिर हमारे जो भी ऊपर की संस्थाएं हैं, वो ये सोचने लग जाती है कि यहां पे भी मतलब ऐसा ही सब कुछ हुआ है। वो मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए भी कानून के अकॉर्डिंग इसीलिए चलती हैं क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ चीज झूठी भी हो सकती है, समझ रहे हो? तो कुल मिला के बात यह है कि कानून ऐसा बनना चाहिए। देखो, रेप केसेस के कानून है, बहुत भयंकर कानून है, लेकिन टाइम लगता है, राइट? कुछ चीजें जैसे बहुत सारी, जैसे पहले इंसिडेंट्स भी हुए हैं, पकड़े गए हैं कि लड़कियां झूठा केस भी कर देती हैं। तो एक कानून ऐसा बनाया जाए जहां पे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स, हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्लियरली सब कुछ पता लगा रही है कि इस लड़की के साथ ये सब हुआ है, जो दोषी हैं वो भी सब पकड़े गए हैं, सब कुछ हुआ है, तो उनके साथ इंस्टेंट एक्शन, बस ये होना चाहिए। तो मैं बोल लूं, सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर आप इस चीज के लिए मोमबत्तियां लेके चलो, या फिर इस चीज के लिए आप धरना दे के बैठो कि हमें एक ऐसा कानून चाहिए कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि लड़की के साथ इतना सब कुछ हुआ है, उसको मारा गया है, सब कुछ उसके शरीर पे करा गया है, और उसके बाद उसको मार दिया गया है किसी भी तरीके से। और ये सब जानने के बाद हम वेट करते हैं कि कानून कितने टाइम तक उस जो भी प्रोसेस होता है कितने टाइम तक उस चीज को चलाएगा, फिर दोषी आएगा, हाँ मैं तो 2 साल 1.5 साल 3 साल बाद, मतलब जो भी है 1 साल बाद आ गया हूं, अब मेरे को सजा सुनाई जाए। तब तक उसकी फैमिली, लड़की की फैमिली, लड़की अगर है, अगर नहीं है तो लड़की की फैमिली, सब कुछ मतलब नर्क काट रहे होते हैं। तो यार ये हमको करना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल, ये हमको करना पड़ेगा। ये किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है तो हमें मोमबत्तियां नहीं लेनी है, हमें ये यार कानून बनाना पड़ेगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। क्योंकि अगर कोई चीज हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रही हैं, हम मेडिकल टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, सब चीज हमें मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू पता लग जाती है कि इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ है, तो एक्शन क्यों नहीं है यार? आज मैं कितना भी बोल लूं, मुझसे 1000 गुना ज्यादा लोग बोल गए हैं, लेकिन हमें एक ट्रांसपेरेंट वाला कानून भी बनाना पड़ेगा। ये क्या है कि रेप वाला सिर्फ कानून एक ही है कि अगर हुआ है तो उसका प्रोसेस ये है, इतने टाइम तक चलेगा, इतनी तारीखें भुगतनी पड़ेंगी, इतना सब कुछ होगा, और उसका जब प्रूव हो जाएगा इतने टाइम बाद कि हाँ हुआ है, तो दोषी को सजा मिलती है। लेकिन उस टाइम तक जो विक्टिम है वो और उसकी फैमिली के साथ क्या क्या होता है ये हम सब जानते हैं। समाज के तौर पर हम में भी बहुत बड़ी दरिंदगी भरी हुई है। जो उनसे चिढ़ने वाले लोग होते हैं वो उनको ताना मारते हैं, वो उन पर हंसते हैं कि देखो इनके साथ क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हो? तो जहां पे ब्रुटैलिटी होती है, लड़की के साथ साफ दिख रहा है कि यार ये हुआ है, तो इंस्टेंट जो भी हुआ है उस लड़की के साथ कर दो, तभी ये चीज रुकेगी, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हमारा एक संविधान वाला देश है, इसमें कानून है और कानून के साथ ही सारी चीजें चलेंगी। तो कोशिश करो कि ये नया कानून इसमें ऐड हो जाए कि अगर लड़की को ब्रुटैलिटी साफ नजर आ रही है तो एक्शन भी तुरंत हो, बस